दिसंबर फर्स्ट वीक, ठीक है, हमारे पास बैच में रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, बैच रिवीजन, ठीक है, जिसमें हम लोग किसको कवर करेंगे बेटा, कंप्लीट 11th क्लास, कंप्लीट 11th क्लास को हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर। मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं। अगर हम लोग, मेरी थोड़ी सी एक्चुअली में तबियत साथ नहीं दे रही है क्योंकि इतना पोल्यूशन है ऑल, उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, नहीं तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको थोड़ा सा और पहले अगर स्टार्ट कर पाए। अगर किसी का अपना क्लास 12, ध्यान से सुनना, किसी का क्लास 12 कंप्लीट हो चुका है विद पीवाईक्यूज फॉर बोर्ड्स, ठीक है, बोर्ड्स के, तो आप लोग अपना मंजिल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मंजिल से आप लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी का बैकलॉग है एंड ऑल, सारी चीजें रह रही हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग आराम से अपना बैकलॉग खत्म करिए। नवंबर का टारगेट है, आपकी पूरी 12वीं कंप्लीट हो जानी चाहिए बेटा, और फिर बैच के अंदर रिवीजन चलेगा हमारे पास। बैच का रिवीजन और मंजिल का रिवीजन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है आपके पास, कंटेंट में दोनों जगह पर कहीं पर भी कोई कटौती नहीं होगी। बस बात यह है वो वन शॉट होंगे, यहां पर हो सकता है एक एक दो लेक्चर आपको पर चैप्टर मिलेंगे, ठीक है। जैसे आपके साथ अभी शायद प्लानर शेयर नहीं होगा, लेकिन प्लानर बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हर चैप्टर को रोटेशन को जैसे 3 या 4 लेक्चर दे रखे हैं, तो 3 लेक्चर में अगर आप देखें 2-2 ढाई घंटे का अगर हम लोग लेक्चर, रिकॉर्डेड और लाइव में डिफरेंस होता है। रिकॉर्डेड में थोड़ा कंटेंट ज्यादा हो जाता है, लाइव में मतलब उतने ही टाइम, अगर 2 घंटे का रिकॉर्डेड है तो वो 3 घंटे का लाइव बन जाता है, क्योंकि लाइव में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। टाइम वेस्ट मींस आपके इंटरेक्शन में टाइम थोड़ा सा जाता है, लेकिन रिकॉर्डेड में वैसा नहीं होता है। तो हमें वहां पर भी अगर मान लो 6 घंटा रिकॉर्डेड मिल रहा है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू 9 to 10 आवर्स ऑफ लाइव लेक्चर, ठीक है। तो कंटेंट मोर और लेस आपको सेम मिल जाएगा। अब बस बात यह है, ठीक है, हर बच्चे को अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको वन शॉट, किसी में भी कंटेंट की कमी नहीं होगी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप 9 घंटा या 10 घंटा लगातार एक टॉपिक के बारे में सोच सकते हैं, या रिवाइज कर सकते हैं, या प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ऐसा है और आपका 12वीं कंप्लीट है, ठीक है, क्योंकि अगर मंजिल के लेक्चर्स लंबे हो रहे हैं तो आपको पूरे दिन में एक लेक्चर अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे, तो आप ये मानिए पूरा एक दिन कहीं ना कहीं आपका उस चैप्टर के ऊपर जाएगा, है ना। तो आपको 12वीं का करने का टाइम शायद ना मिले, और अगर आप 12वीं उठा रहे हैं तो फिर आप मंजिल में क्या होगा, कुछ दिन लेक्चर्स देखेंगे, फिर आपका बैकलॉग बन जाएगा, है ना। तो कोशिश करिए कि जिससे पहले कि आपकी 12वीं कंप्लीट हो जाए, जिनकी 12वीं कंप्लीट है वो मंजिल से नो डाउट स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मंजिल पहले कंपैरेटिवली स्टार्ट होगी तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी बच्चे का 12वीं का बैकलॉग बचा हुआ है, बोर्ड्स के पीवाईक्यूज बचे हुए हैं, कुछ प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी बची हुई हैं, तो आप ये मत घबराइएगा कि सर मंजिल स्टार्ट हो गई है, अभी मेरा ऑन गोइंग भी चल रहा है और मेरे को स्ट्रेस हो रहा है कि वहां का बैकलॉग बन जाएगा, तो मैं वो कब करूंगा। आपको उस चीज का घबराना नहीं है, आपके बैच में सारे टीचर्स मिलकर के आपका फिर से रिवीजन लेंगे, ठीक है। जिसको जहां से बेहतर लगे आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है, सारे टीचर्स बेस्ट है, हर कोई वही कंटेंट देने की कोशिश करेगा, आपको रिवाइज कराने की कोशिश करेगा। तो आप बैच वाला भी रिवीजन ले सकते हैं, लेकिन हाँ, वो 10-15 दिन आप ये मान के चलिए कि आपका अगर पीछे स्टार्ट हो रहा है तो आपके पास एक विंडो है जिसमें आप अपना सारा कुछ कवर कर सकते हैं। यहां पर अब क्योंकि नवंबर का मिड आप ये मान के चलिए कि अब आ ही गया है, हमारे पास ये जो आखिरी के दिन है, अगर आपने ढंग से यूटिलाइज कर लिया, बिलीव मी, आप लोग कंपैरेटिवली लेस स्ट्रेस के साथ चीजों को मैनेज कर ले जाएंगे, यहां से चीजें मैनेज हो जाएंगी। अगर आपने नवंबर को अपना यूटिलाइज कर लिया, मैं कई बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें कुछ बच्चों ने बोला कि सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बहुत गंदा डिप आ रहा है। कितने बच्चे ऐसे हैं? फिर स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कितने बच्चों का सही में डिप आ रहा है, मतलब वो मतलब फील नहीं कर पा रहे हो आप? यस, बैच रिवीजन बेटा, जो बैच की रिवीजन होगी दैट विल बी रिकॉर्डेड, दैट विल बी रिकॉर्डेड, क्योंकि 2-3 क्लास में नोटिस करना बेटा, देखो इसके मैं ऊपर बात करता हूं, है ना, ये आएगा बेटा। अब मैं आपको कह रहा हूं कि देखो 2 फ्रंट है, एक इमोशनल फ्रंट है और एक प्रैक्टिकल फ्रंट है, ठीक है। आपके लाइफ में जितनी बार आपको यस और नो बोलना है किसी भी चीज के लिए ना, नो बोलोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके लाइफ में आएंगे, और यस बोलोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज लाइफ में आएंगे। अगर आप यहां पर तैयारी पर बैठे हो और अगर आप कह रहे हो कि यार आज मन नहीं कर रहा है और आज मैं नहीं करना चाहता हूं, तो उस नो के साथ भी आपके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, लाइफ रुकती नहीं है बेटा, उसके साथ के कॉन्सिक्वेंसेज आपकी लाइफ में उसी समय अटैच हो जाएंगे जिस समय आप नो बोलोगे, और अगर आप यस करते हो और अपने आप को पुश करते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपकी लाइफ में अटैच होते हैं, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि यहां पर थोड़ा सा आपको डिमोटिवेशन वाला फैक्टर आता है, क्योंकि अब क्या हो रहा है ना, अब हर कोई अपनी इंटरनल स्टडी पर जाएगा।
जो आपको दोस्ती यारी दिख रही थी ना, वो हर कोई अपना कमरा बंद करेगा, अपना पढ़ाई स्टार्ट करेगा, तो थोड़ा लोनलीनेस सी फील होगी। जो बच्चे मोटिवेटेड नहीं है, जो मोटिवेटेड है वो बहुत खुश होते हैं इस समय कि भाई अब पूरी एनर्जी मेरे को अपने सब्जेक्ट के साथ लगानी है, और वो एक अलग रिदम में जाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि इमोशनल फ्रंट को थोड़ा सा हटा दीजिए, प्रैक्टिकल फ्रंट पर आ जाइए। अभी आप ये मत सोचिए कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंपॉर्टेंस के हिसाब से पढ़ाई करेंगे, डेफिनेटली आप इस देखना दिसंबर में आपको ये फील नहीं आएगा, ये नवंबर की ही बात है। और ये इस इमोशनल फ्रंट पर अगर आप 15-20 दिन बर्बाद करोगे, आपको दिसंबर थोड़ा कठिन लगने लगेगा। दिसंबर में आप ये फील नहीं करेंगे। उसका रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि बैक टू बैक आपके टेस्ट वेस्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप ऑटोमेटिक मोड में आ जाओगे अपने आप। सारे टीचर्स ऑटोमेटिक मोड में होते हैं, तबियत खराब हो नहीं हो, पढ़ाए जा रहे रिवाइज कराए जा रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिक मोड में आओगे। तो ये स्टार्टिंग के 15-20 दिन आप प्लीज अपना खराब मत करिए। क्लियर? यस, हाँ, वेरी गुड। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं आप लोगों को बोलूंगा। कई बच्चे कहेंगे कि सर आप रिवीजन रिकॉर्डेड में क्यों कर रहे हो? देखो भाई, थोड़ा सा ना ईमानदारी से सोचिए कि आपके लिए बेहतर क्या है। आपके लिए बेहतर है कि सर कम से कम टाइम में मेरा सारा कंटेंट कवर हो जाए। यस, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसी चैप्टर को जो आप रिवाइज कर रहे हो, उसी चैप्टर को हम लोगों ने पूरे 1 साल में पढ़ाया, लेकिन अगर 1 महीने में करना है तो आप समझिए कि करने का तरीका चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो अब रिकॉर्डेड में फायदा ये होगा कि हम लोग मेजॉरिटी कंटेंट को आपके पास डिस्कस कर सकते हैं, और पढ़ने वाले को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए लास्ट मोमेंट में। कुछ बच्चे होते हैं, मुझे एक्स टीचर से पढ़ना है, मुझे वाई टीचर से पढ़ना है, मुझे लाइव पढ़ा करके दो सर, पुराना रिकॉर्डेड मत दो। ये वो कई बच्चे करते हैं। अगर आप लास्ट मोमेंट में भी वही हरकत करोगे जो आपने 1.5-2 साल में करी है, बिलीव मी, आपको कोई नया रिजल्ट नहीं मिलना। आपको ये देखना है कि यार मेरे लिए चैप्टर रिवीजन हो रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। और कम टाइम में अगर मैं कर पा रहा हूं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज आप इस चीज को ये अपना ना, अब ये समय हो चुका है यार, ऑनलाइन में तुम लोग भी पढ़ते आ चुके हो, उतना टाइम हो चुका है। ये प्रेफरेंस रेफरेंस रख करके ना आपका सिर्फ नुकसान होता है। आपको अगर एक बार टीचर के साथ ट्यूनिंग सेट हो गई, तो उसके बाद आपका जो काम है वो आपको करना है, टीचर का काम टीचर करेगा। और अगर वो हर कोई बंदा अपना सही से काम कर रहा है, तो सिलेक्शन आसानी से लिया जा सकता है। क्लियर? यस। 12th का रिवीजन अभी हम लोगों ने प्लान नहीं किया है। 12th रिवीजन ऑब्वियस सी बात है, 12th रिवीजन आपका प्लान नहीं है इन बैच। ठीक है, आपका 12th का रिवीजन अगर आप चाहे तो मंजिल से कर सकते हैं। ठीक है, आप 12th का रिवीजन मंजिल से आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर? यस, हाँ। लेकिन मैं आपको बोलूं, 12th अभी आपने खुद से पढ़ी है। एक ईमानदारी से आपको बात कर रहा हूं, जो बच्चे ने इन्वेस्ट किया है ना 12th पर, अगर आपने 12th खुद से ईमानदारी से पढ़ी है ना, आपको लास्ट मोमेंट पे लेक्चर नहीं देखना चाहिए। आपको लास्ट मोमेंट पे खुद पे टेस्ट या प्रैक्टिस करनी चाहिए। ईमानदारी से बोल रहा हूं। ठीक है, ऑल्दो मंजिल सीरीज हमारी सीरीज है, मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे इसको प्यार करें। ठीक है, सभी बच्चे उस टीचर की, जो भी टीचर आता है उसकी मेहनत को अप्रिशिएट करें, मैं डेफिनेटली चाहूंगा। लेकिन यस, उस चाह से भी एक इंपॉर्टेंट चाह मेरी ये है कि अगर आपने अपने कोई भी 12वीं क्लास, क्योंकि 12वीं अभी गर्मा गर्म है भाई, 11th क्लास का मैं समझ सकता हूं, 12वीं आपने अभी गर्मा गर्म पढ़ी है। ठीक है, आपके दिमाग में है, आप रिटेन कर सकते हैं, आप रिवाइज जल्दी कर सकते हैं। तो वो 8 या 9 घंटा अगर आप अपने ऊपर दोगे ना, आप ज्यादा लर्न करके निकलोगे। ठीक है, यस। तो अगर आपको लग रहा है कि यार 12वीं क्लास का कोई एक चैप्टर है जो मेरे को करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, फॉर एग्जांपल किसी को लग रहा है यार मेरे को ना ऑप्टिक्स करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो आप वन शॉट से कर लीजिए, समय बचाइए, क्योंकि समय इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको लग रहा है यार करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने खुद से करा हुआ है, मैं 9 घंटे में तो भाई साहब पता नहीं कितने सवाल लगा दूंगा, है ना, सारे PYQs निपटा सकता हूं ब्रेक के साथ, तो आप वो करना ज्यादा प्रेफर करिए, क्योंकि आपको थ्योरी आती है। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल फ्रंट पर सोचिएगा, अपने लिए थोड़ा मतलब ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यस, रिजल्ट ओरिएंटेड सोचिएगा। ठीक है, हाँ, वीक टॉपिक्स को आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप वीक टॉपिक्स को कर सकते हैं, वही मैं समझा रहा हूं। जैसे मान लो कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी पता है, आपको थ्योरी नहीं जाननी, आपको प्रैक्टिस करनी थी, तो आपने क्या करा, वो 6-7 घंटे का अगर लेक्चर जा रहा है, तो 6-7 घंटे आप अपने PYQs का टारगेट बनाइए कि भाई 2019, 2020 और 2024 के मैं सारे निपटाऊंगा, और टाइम ओरिएंटेड होकर के अपने सवाल निपटा दीजिए। जितना तुम आखिरी में कलम चलाओगे, देखने से क्या होता है, रिवाइज तो कर ले जाओगे, रिटेन तब होगा जब प्रैक्टिस करोगे। तो आप कोशिश करिएगा कि आप अपनी कलम ज्यादा घिसे। ठीक है,